नया साल आप सबको मुबारक हो। आपका स्वागत है। जितने लोग हमें सुन रहे हैं, कितने लोग उत्साहित हैं आज के दिन। मैं देख सकती हूँ कि सबके हाथ जो है ऊपर हैं और सब आनंदित हैं। आज जो है बहुत ही अद्भुत गवाहियाँ हमें सुनने के लिए मिली। एक जो गवाही आई वो चंगाई के विषय में थी, और मुझे याद है जब मुझे जो बीमारी थी रोमेथोराइटिस, एक प्रकाशन था जो उस समय परमेश्वर पिता ने जो है मुझे दिया कि शैतान जो है उन लक्षणों को हमारे शरीर में दिखाता है बीमारी के, लेकिन वो समय है जब हमें उन उन सोच को, उन कल्पनाओं को दूर करना है। और आज मैं उत्साहित करना चाहती हूँ सभी को कि अपने परिस्थितियों में आप घोषणा करें और आप देखेंगे दुष्ट को आपके सामने से भागता हुआ। इसलिए अपना वो स्थान जो विश्राम का स्थान है उसे लीजिए, और आप इस पे विश्वास करें कि जो स्वर्गीय स्वास्थ्य है वो आपके अंदर है। और मुझे याद है उस समय जो आवाज़ मेरे कानों में आई थी वो ये थी कि प्रिया, आपने अपनी चंगाई खो दी है। और उस सोच को मैंने पकड़ा और मैंने कहा, एक मिनट, मैं तो कभी चंगाई पाना चाहती नहीं थी क्योंकि मेरे स्वभाव में ही बीमारी नहीं है। और अगले दिन जो 12 सालों में नहीं हुआ था वो सारी बीमारी छोड़ के चलेगी। और केवल रूमेथोराइटिस नहीं, उसके साथ अन्य जितनी भी बीमारी मुझे थी वो सब छोड़ के चली गई। और इसलिए बाइबल इस विषय में कहती है कि एक स्थान है जो विश्राम का स्थान है, जिसे हमें पकड़ कर रखना है। और एक और जन ने कहा कि शैतान जो है मेरे ऊपर आ गया था। आपको मालूम है, यह सत्य है कि यीशु मसीह के ऊपर कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं आ सकती। इसलिए इन झूठ को आप विश्वास ना करें। आपको पता है, एक ज्योति का स्वभाव है कि वो अपने आप अंधकार को दूर करती है। और मैं एक जन से बात कर रही थी और उन्होंने भी मुझे ये कहा कि हमारे देश में भी ऐसे ही है कि जो लोग डरते हैं दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए कि कहीं दुष्ट आत्मा जो है उनसे निकल कर उनके ऊपर ना आ जाए। और ये सब झूठ के बीज हैं जो प्राणों में बोए गए हैं। आपको मालूम है, आप जीवते परमेश्वर की संतान हैं, और आप उस सत्य में आप जितना विश्राम करेंगे, आप जहाँ पे भी जाएंगे, अगर वहाँ पे अंधकार है तो आपके अंदर जो ज्योति है वो सारे अंधकार को दूर करेगी। तो कितने लोग उत्साहित हैं आज जो नए साल का पहला संदेश सुनने के लिए। मुझे याद है पिछले साल जो है हमने जिस विषय पे बात किया था वो पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया था कि यीशु मसीह जो हैं दो लोगों को जोड़ रहे हैं। वो एकपन के विषय में जो है मैंने प्रचार किया था पिछला जो साल शुरू किया हमने। मेरा विश्वास है कलीसिया जो है जाग रही है वो अपनी आत्मिक पहचान में। एक चीज़ मैं करती हूँ, अगर मैं कभी भी प्रचार सुन रही हूँ घर में और अचानक से घंटी बजती है घर की, तो मैं वापस से उस प्रचार को पीछे करती हूँ और उस पार्ट को दोबारा से सुनती हूँ। इसलिए जब आप यहाँ पे बैठे हैं आप चौकस रहें, आप सावधानी से सुनें, क्योंकि ये जो 1 घंटा आप जो यहाँ पे वचन को सुनेंगे, ये 1 घंटा आपके जीवन की हर एक परिस्थिति जिससे आप गूंज रहे हैं उसको बदलने में वो सामर्थ रखती है। इसलिए जब कभी मेरे पास एक मौका आता है किसी को बाइबल गिफ्ट करने का, तो मैं हमेशा उनको एक ऐसी बाइबल देती हूँ जिसमें बड़े बड़े अक्षर लिखे होते हैं। क्योंकि अन्य बाइबल मैंने देखा छोटे छोटे अक्षर हैं और उन्हें पढ़ना भी मुश्किल है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो उसे रात्रि में पढ़ते हैं वचन को। इसलिए अगर आप रात्रि को बाइबल खोल रहे हैं और उसमें वचन बिल्कुल छोटे छोटे लगे हैं तो शायद वो मदद नहीं कर रहा। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी को अगर मैं तोहफे में दे रही हूँ तो बड़े अक्षर में दूँ। आप कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ आप करें लेकिन उसे सही रीति से आप ज़रूर करें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वचन कितना जीवित और प्रबल है। और मैं उत्साहित करती हूँ, अगर आप भी किसी को तोहफे में दे रहे हैं बाइबल, तो मैं उत्साहित करती हूँ कि आप जो बड़े अक्षर वाली बाइबल है वो किसी को आप गिफ्ट करें। तो पिछले साल जैसे हमने शुरू किया था, एक दर्शन पिता ने दिखाया था और उन्होंने कहा था कि वो लोगों को जो है पास लेके आ रहे हैं, वो नए रिश्तों को जो है बना रहे हैं कलीसिया में। पर हमेशा जो है परमेश्वर जो है आत्मिक रूप में शुरुआत पहले करते हैं और फिर हम उसे अपने प्रगटीकरण में देखते हैं। और पिछले साल क्या हुआ था, वो आत्मिक रूप में हमने वो बढ़ोतरी को देखा। हमने जो एसएलएस की शुरुआत को देखा, और ये मेरा विश्वास है कि ये साल होगा आत्मिक रूप से अब प्रगटीकरण में उस बढ़ोतरी को देखने का। इसलिए आप उत्साहित रहें, क्योंकि मुझे मालूम है पिता जो है रिश्तों में कुछ करने जा रहे हैं, चाहे वो आपके पिता के साथ माता के साथ रिश्ता हो या भाई बहन का रिश्ता हो। पर मुझे विश्वास है कि वो जो रिश्ते हैं उनको दृढ़ करने जा रहे हैं यीशु मसीह इस साल। एक दर्शन जो है मुझे पिछले कुछ दिने मिला कि एक पानी की जो है टैंकी है
और उसमें एक नल लगा है, लेकिन जब वो आप नल खोलते हो उस नल में से पानी जो है वो बाहर नहीं निकलता, वो दूध है उसमें से निकल रहा है। और उन्होंने बताया कि वापस से जो है आपको वो दूध देने की आवश्यकता है और ज़रूरी है कि उस नींव को वापस से आप दृढ़ करें जो सहीपन के बारे में है। इसलिए आज ये संदेश हमने लिया है और इससे पहले मैं शुरुआत करूं, मैं घोषणा करना चाहती हूं अनुग्रह और बहुतायत की शांति का आपके जीवनों में। और हम देखेंगे उत्पत्ति से लेकर हम लोग इस विषय में हम लोग गहराई में उतरेंगे। हम कैसे आदम और हवा पाप में गिरे इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो पूरा महीना होगा ये हम सहीपन की जो नींव है इसको हम और अधिक दृढ़ करेंगे। और अब आप केवल मेरी आवाज़ को नहीं सुनेंगे, अन्य जो पुत्र हैं वो भी आकर जो हैं वो आपके साथ उस वचन को बांटेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा ने सिखाया, जैसे हमने कहा SLS के बारे में। और अगले जो दिन है मैं चंडीगढ़ को मैं यात्रा करूंगी और वहाँ पे अन्य सेवकाई में मैं जाऊंगी। इसलिए हमने जो सहीपन की जो शिक्षा है वो ली है ताकि उसकी जो नींव है और अधिक आपके हृदय में दृढ़ हो। नई बातों को परमेश्वर पिता ने मुझे सिखाया कि क्यों है आप हर रविवार और बुधवार को आप यहाँ पे इस जगह में आते हैं वचन सुनने के लिए। वो वैसे ही है जैसे एक वचन उनको हेब्रन को आज मिला कि देखो सब बातें नई हो गई हैं। जो भी यीशु मसीह में हैं आप सब एक नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो देखो सब बातें जो हैं नई हो चुकी हैं। लेकिन वो जो देखो वाला भाग है वो कैसे कार्य कर रहा है? वो वचन सुनने के द्वारा, और जो हम सुनते हैं उसे हम अपने जीवन में देखते हैं। इसलिए अगर आप वचन को सुनेंगे नहीं तो कैसे आप उन कामों को देखेंगे? और क्या है जब आप उन चीज़ों को देखते हैं आप ग्रहण करते हैं। और पिता मुझे सिखाने लगे और मैंने इस बात को सोचा कि मैंने कैसे वो बीमारी से मैंने चंगाई पाई अपने जीवन में। और उन्होंने कहा क्योंकि तुमने देखा, तुमने क्रूस को देखा, तुमने उस नई सृष्टि को देखा, तुमने अपनी विरासत जो यीशु मसीह के लहू से है उस विरासत को देखा, और उन बातों को देखकर मैं विश्राम किया। अब कैसे चीज़ों को ग्रहण करते हैं? सबसे पहले आप उनके बारे में जानते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, उस पर विश्वास कर कर विश्राम से बैठकर। लेकिन अगर मुझे कभी भी कोई दिखाता नहीं मेरी विरासत के विषय में तो मैं कभी भी उसे ग्रहण कर नहीं सकती थी। और मुझे याद है जब मुझे वो बीमारी थी, एक दर्शन जो है मुझे मिला और उसमें मैंने ऐसे देखा कि मेरे पेट में जो है एक झूठ जैसा मैंने ऐसे देखा। और पवित्र आत्मा ने कहा कि अगर सारी दुनिया को ये हो रहा है ज़रूरी नहीं है कि आपको भी होगा, ये झूठ है क्योंकि इसके ऊपर पहले से विजय प्राप्त हो चुकी है। इसीलिए पहले पवित्र आत्मा ने मुझे सत्य दिखाया और उस सत्य को पकड़कर मैंने विश्राम किया और फिर मैंने उसे ग्रहण किया। इसलिए आप लोग क्यों यहाँ पे आते हैं? इसीलिए कि आप वचन सुने और ग्रहण करें, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं आप ग्रहण कैसे करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा जब गीतू ने भी एक प्रचार लिया था वो श्राप के विषय में कि हम व्यवस्था के श्रापों से छुड़ाए गए हैं, क्योंकि अगर आप जानते ही नहीं हैं तो आप कैसे उन्हें ग्रहण करेंगे। और जब मैं वो प्रचार को सुन रही थी मैंने देखा उसमें से एक श्राप के विषय में जो लिखा था वो व्यभिचार था। व्यभिचार जो था वो भी एक श्राप के रूप में आया कि आप शादी एक से करेंगे लेकिन रिश्ता रखेंगे किसी और के साथ। लेकिन अब कलीसिया जाग गई है कि हम हर एक उन श्राप, यहाँ तक कि व्यभिचार के श्राप से भी हम लोग बाहर आ चुके हैं। आप याद रखें, क्योंकि अब आप पिता के सहीपन हैं। आपको याद है पिता ने अब्राहम के लिए क्या किया? जब अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को भी अबीमेलेक के हाथ दे दिया कहकर कि मेरी बहन है, नहीं, बाइबल में लिखा है कि अब्राहम व्यवस्था से पहले था, वो अनुग्रह के अंदर था, और वैसे ही मैं और आप हैं उससे भी उत्तम एक वाचा के अंदर। इसलिए हर एक जो मैसेजेस को, तस्वीरों को आप हमारे वननेस व्हाट्सएप ग्रुप में देखते हैं आप उसे पढ़ें, क्योंकि वो सारे प्रकाशन हैं जो प्रचार के वक्त से लिए गए हैं। क्योंकि जब तक आप उन बातों को देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं तो ग्रहण कैसे करेंगे? और जब आप उन्हें देखेंगे, उन्हें जानेंगे तो फिर आप उसे ग्रहण भी कर पाएंगे और फिर आप धन्यवाद कर पाएंगे पिता का कि धन्यवाद कि आपका जो अनुग्रह है वो मेरे रिश्ते में है, मेरे पति के साथ, मेरी पत्नी के साथ उस रिश्ते में, और वो अनुग्रह है जो हमें एक कर रखता है। आप लोग ग्रहण कर रहे हैं इन बातों को। हम देखेंगे अब कि जब आदम और हवा ने पाप किया उस समय क्या हुआ।
आज जो है हम उस नींव की शुरुआत हम करेंगे जो सहीपन के विषय में है। क्या सब लोग जो है ये तस्वीर को देख सकते हैं? आइए हम वचन को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सबसे पहले रोमियो की पत्री और उसके 5 अध्याय से हम पढ़ेंगे उसका 12 वचन। आप सब जो हैं जाग रहे हैं और आज जीवित हैं। यहाँ पे लिखा है, जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। वो कौन है एक मनुष्य? आदम। क्या मैंने और आपने पाप किया और पाप जगत में आ गया? किसने पाप किया? लिखा है आदम ने पाप किया। लिखा है एक मनुष्य ने पाप किया और पाप के द्वारा मृत्यु जगत में आ गई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। तो एक पाप आया, वो ऐसे ही था जैसे कैंसर है, और वो सारे अंगों में धीरे धीरे कर कर फैल गया। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था शायद, लेकिन वो उनको भी खा गया। तो किसने पाप किया? आदम ने पाप किया। उस वजह से मृत्यु जो है इस संसार में आई। सबसे पहले वो आदम को आई, उसके बाद हर एक जो वंश आदम से उत्पन्न हुए, यहाँ तक कि सृष्टि भी। और तभी जो है हम वो गड़बड़ी को हम अपने आसपास देखते हैं। मैं इसके बारे में पढ़ रही थी कि शांति जो है वो एक सही रीति को लेके आती है, क्योंकि जिस क्षण आदम और हवा ने पाप किया, ये सारी सृष्टि भी जो है आदम और हवा के साथ पाप में गिर गई। शेर जो है वो मनुष्य को खाने लगा, वो मेमने को खाने लगा। ये ऐसे नहीं बनाए गए थे। और इसीलिए यीशु मसीह आए, उन सारी चीज़ें जो गड़बड़ी की है उन्हें एक सही रीति में लेके आने के लिए। इसीलिए सारी चीज़ें शुरुआत होती है आपसे, और सबसे पहला जो रीति है वो आती है आपके स्वास्थ्य में, और फिर वो स्वर्ग स्वास्थ्य को भी आप अपने जीवन में देख पाएंगे। क्योंकि जितनी भी बीमारी है वो एक तरीके के गड़बड़ी को वो दिखाती है, और वो स्वर्ग से जो शांति है वो भी आपके शरीर में आ रही है। और चाहे वो आपके रिश्ते में है या आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में, अगर कोई गड़बड़ी है वहाँ पे पवित्र आत्मा वहाँ पे एक सही रीति को वो लेके आ रहे हैं। और यही काम है जो स्वर्ग से वो शांति जो आती है वो इसे रीति में लेके आती है। तो कैसे है आप वो सही रीति को आप अपने जीवन में देख सकते हैं? जब आप देखते हैं क्रूस को और पहचानते हैं कि अब आप आदम से नहीं हैं, क्योंकि आदम का जो पूरा जो जीवन है वो एक गड़बड़ी के क्षेत्र में था। लेकिन फिर जब आप क्रूस को देखते हैं, आप जानते हैं कि आप दूसरे आदम से हैं जो यीशु मसीह हैं। और मेरी और आपकी विरासत है कि उस रीति को देखे हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में वो शांति है जो हमारी सारी समझ से परे है। और आप कल्पना करें जो पिता की जो रीति है वो कितनी सुंदर है। और यही पिता का हृदय है कि जितनी भी कलीसियाँ हैं, जो बिलीवर्ड कलीसिया है, वो उस सही रीति को अपने जीवन में देखे, उसकी शांति हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हम अनुभव करने पाएँ। और यही काम यीशु मसीह कर रहे थे जब वो इस संसार में चले। जहाँ पे भी वो चले, जहाँ पे गड़बड़ी थी, वहाँ पे वो एक सही रीति को वो लेके आ रहे थे। इसलिए वहाँ पे जब तूफान आया नाव में, उन्होंने उस तूफान को शांत किया। किसी का शरीर है जो सही रीति से नहीं काम कर रहा, वहाँ पे वो एक रीति को लेके आए। और हर एक काम जो यीशु मसीह कर रहे हैं, हम देख सकते हैं कि वो एक सही रीति को वहाँ पे लेके आते हैं। और वही काम अब मैं और आप कर रहे हैं, हम जहाँ पे भी जाते हैं। आप लोग समझ रहे हैं। और अगली बार अगर आपको शरीर जो है पहचान देने की कोशिश करे कि आप पापी हैं, आप अपने प्राण को आप यकीन दिला सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं कि अब मैं पापी नहीं हूँ। एक समय था मैं पापी था, जो पाप आदम ने किया, और पाप के द्वारा सारी सृष्टि जो है गड़बड़ी में आ गई। मैंने आपको बताया कि कैसे पहले जब मैं संसार को देखती थी, बहुत से जो गड़बड़ी मैं देखती थी इस सृष्टि में भी। पर क्या परमेश्वर ने कुछ किया इसके बारे में? हाँ, उन्होंने अपना एक पुत्र दे दिया ताकि उन सारी चीज़ों को सही रीति में लेके आए। क्योंकि वचन में लिखा है, सृष्टि भी आशा भरी नज़रों से पुत्रों के प्रकटीकरण का इंतजार कर रही है, वो सही रीति के लिए। आगे हम देखेंगे 13 वचन में लिखा है, व्यवस्था दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन सब लोगों पर राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप ना किया। आप पापी ठहरे इसलिए नहीं कि आपने पाप किया, लेकिन इसलिए क्योंकि आदम ने पाप किया। तो अगर मैं अपने जीवन में कोई गड़बड़ी को देख रही हूँ जहाँ पे रीति नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि मैंने कुछ बुरे काम किए हैं,
वो हो सकता है कि आदम ने जो पाप किए हैं वहाँ से वो लहू में वो चीज़ चली जा रही है। इसलिए मुझे रोज़ जो है वचन में देखने की ज़रूरत है, मुझे क्रूस पे देखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हर एक क्षेत्र मेरे जीवन में जहाँ पे गड़बड़ी है उन क्षेत्रों को वो ठीक करता है। इसीलिए पौलुस भी इफिसियों की कलीसिया में को लिखता है कि मैं चाहता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी जो मन की आँखें हैं, जो समझ की आँखें हैं, वो ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि जब तुम्हारी समझ की आँखें खुले तुम देख सको और ग्रहण कर सको जो तुम्हारी विरासत है। और जब आप वचन को पढ़ते हैं आप देखते हैं पवित्र आत्मा आपको सिखाते हैं कि इस क्षेत्र में जो है वो गड़बड़ी है, और पवित्र आत्मा मदद करता है उस क्षेत्र में फिर वो सही रीति को लेके आने के लिए। आगे हम पढ़ेंगे, इसका 15 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग सही ठहरे। क्या क्या अर्थ है इस बात का कि लोग सही ठहरे? क्योंकि अगर आप मसीह में नहीं हैं तो आप देखेंगे वो गड़बड़ी को, वो मृत्यु को आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में, चाहे आप काम में हैं, आपके रिश्तों में हैं, आपके पढ़ाई में, हर एक क्षेत्र में जो है आप उस मृत्यु को देख पाएंगे। लेकिन अगर आप यीशु मसीह में हैं तो यीशु मसीह ने आपको जीवन भर के लिए पिता के सामने सही ठहरा दिया है। जब यीशु मसीह संसार में आए, क्या उन्होंने ऐसे वचन कहे कि मैं चाहता हूँ कि तुम मृत्यु को पाओ और बहुतायत की मृत्यु को पाओ? नहीं, मृत्यु जो है वो आदम की ओर से आई। यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। क्या वो मरने के बाद जीवन की बात कर रहे हैं? नहीं, इस संसार में अभी। पर वो जीवन कैसे प्राप्त होगा? वो केवल मुमकिन है जब वो सहीपन का विवेक आपके अंदर जागेगा। इसलिए शैतान को नफरत है जो सहीपन के बारे में जो प्रचार है, क्योंकि अगर आप जानते हैं कि आप पापी नहीं हैं, आप आदम से नहीं हैं, आप यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए गए हैं, क्योंकि उसे मालूम है जो सहीपन है उस सहीपन के द्वारा वो बहुतायत का अनुग्रह है जो प्राप्त होता है। और जितना अधिक आप इस सहीपन के विवेक में आप जागेंगे कि मैं पिता के सामने सही हूँ यीशु मसीह के लहू के द्वारा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में उस जयवंत को, उस विजय को आप देखने पाएंगे। और ये नींव है जो हम स्थापित करना चाहते हैं। और फिर चाहे आप कुछ चीज़ हो सकती है जो आप बहुत समय से आप मांग रहे हैं, वो चीज़ें भी जो हैं आप बड़े आराम से अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे, क्योंकि वो प्रकाशन है, वो सोच और समझ है जिसमें पिता देखना चाहता है कि हम जागे, हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। और पवित्र आत्मा ऐसी काम करते हैं कि सबसे पहले वो सत्य हमें बताते हैं और उस सत्य के द्वारा हमारी आंखें खुलती हैं। और जब वो सत्य हम तक पहुंचता है तब हम विश्राम करते हैं और उस सत्य में हम अपनी जड़ को और अधिक पकड़ते हैं कि ये विरासत मेरी है, मुझे इन चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले क्या है, मैं देखता हूँ वचन को, और जितना अधिक मैं वचन को देखता हूँ, सुनता हूँ, क्या होता है, मेरा प्राण जो है नया होता है और उतनी ज़्यादा विरासत जो है मेरे साथ जुड़ती है। आगे पढ़ेंगे हम। 17 वचन में लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, वो कौन है? आदम। और आगे लिखा है, तो जो लोग अनुग्रह और सहीपन का वरदान बहुतायत से पाते हैं वह एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन तक राज्य करेंगे। तो उन क्षेत्रों में आपके जीवन में आप कैसे हैं वो जयवंत को देख पाएंगे, विजय को आप देख पाएंगे। यहाँ पे लिखा है, जितने लोग वो बहुतायत का अनुग्रह और सहीपन का वरदान, सहीपन का तोहफा प्राप्त करते हैं यीशु मसीह के द्वारा, वो अपने जीवन में राज्य करेंगे। चाहे वो आपके आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे आपके रिश्ते में हो, आप जयवंत होंगे, आप राज्य करेंगे जब आप जानेंगे कि आप सहीपन हैं परमेश्वर पिता की यीशु मसीह में। और यही संदेश को आप ये पूरे महीने सुनने जा रहे हैं और आप सीखेंगे कि कैसे जो सहीपन है वो सहीपन हमारे कामों के द्वारा नहीं है,
लेकिन वो सहीपन है क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सही ठहराया, और हम और अधिक इस सत्य की गहराई में हम लोग उतरेंगे। आगे लिखा है, हमने पढ़ा, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और सहीपन का वरदान बहुतायत से पाते हैं। ये जो वरदान का अर्थ है वो है तोहफा। और जब आपको तोहफा मिलता है, एक काम है जो आपको करना होता है, वो क्या है? आप ग्रहण करते हैं उस तोहफे को। क्योंकि अगर कोई भी आपको तोहफा देता है, वो इसलिए नहीं है कि आपने उस तोहफे के लिए मेहनत करी है। वो आपके लिए तोहफा है, वो वरदान है, और वो केवल ग्रहण करने के लिए है। क्योंकि अगर मैं आपके पास आती हूँ और आपको मैं तोहफा देती हूँ, तो आपको केवल उसे ग्रहण करना है। और मुझे लगता है वो लोग झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि हमें तोहफे पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ कि जितने भी तोहफे हैं आप मुझे दे दो, क्योंकि एक चीज़ है कि जब आपको तोहफा मिलता है उसे आप स्वीकार करो जानकर कि वो आपकी है। देखिए यहाँ पे वचन में क्या लिखा है, तो जो लोग अनुग्रह और सहीपन का वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, आदम ने वो काम किया, वैसे ही एक सहीपन का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त सही ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, हम सब जितने भी जन्म लिए हैं, जन्म से हम लोग पापी थे उस एक मनुष्य के द्वारा, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से यीशु मसीह के द्वारा बहुत लोग सही ठहरेंगे। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। कि जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए सही ठहराते हुए राज्य करे। और आज हम उन चीज़ों को भी प्राप्त करते हैं जिसके हम काबिल नहीं थे, वो अनुग्रह के द्वारा है। और पवित्र आत्मा है वो जो सहीपन का सत्य है आपके अंदर वो प्रकट करेंगे। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, हम उत्पत्ति की पुस्तक से पढ़ेंगे कि कैसे पाप में आदम और हवा गिरे। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय 26 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेले पक्षुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। और आगे लिखा, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। आपको मालूम है आदम को परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया, लेकिन जो पुत्र है वो परमेश्वर से जन्मे हैं। इसलिए हम लोग विश्राम के साथ उठ सकते हैं सुबह, ये जानकर कि वो जो नया जन्म है हमने परमेश्वर के द्वारा पाया है। आपको मालूम है एक राजा का जो बच्चा है वो रोज़ सुबह उठकर ये अंगीकार नहीं करता कि मैं राजा का बेटा हूँ और मैं विरासत प्राप्त करूँगा सारी, क्योंकि मैं लहू की संतान हूँ। लेकिन वो उस जानकारी के साथ उठता है कि ये सब कुछ उसी का है, और क्योंकि उसे मालूम है कि वो अपने पिता का है, वो लहू के द्वारा वो एक समझ है जिसमें वो चलता है। और 28 वचन में लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। हम देखते हैं कि कैसे आदम को यह अधिकार दिया गया था इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए। हम देखते हैं जैसे यीशु मसीह संसार में आए, वो पानी पे चले, उन्होंने तूफानों को शांत किया, और वो जो सब कुछ पहले आदम में खो चुका था, यीशु मसीह को देखकर ऐसा लगता है कि वो अधिकार के साथ चल रहे हैं। और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आपको मालूम है परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसमें अपना श्वास उन्होंने फूका। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसके 7 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। और फिर हमें पता है कि कैसे परमेश्वर ने आदम की पसली ली और उससे हवा बनाई और उनको अदन की वाटिका में रखा, और वहाँ पे एक आज्ञा दी कि उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को मत खाना, क्योंकि वो मृत्यु को उत्पन्न करेगा। इसका मतलब है पिता नहीं चाहते थे कि आदम और हवा इस विवेक में जागे जो सही और गलत का है। क्या परमेश्वर के पास वो विवेक नहीं है? क्या सही क्या गलत है? उनके पास है, लेकिन वो फिर भी चुनते हैं हमारे लिए अच्छा। वहाँ पे बहुत से वृक्ष थे, लेकिन पिता ने आज्ञा दी थी कि भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को ना खाना,
क्योंकि जिस दिन तुम उसके फल को खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। आपको मालूम है परमेश्वर पिता ने आदम के लिए चुना और आदम को केवल अपने परमेश्वर की, जिसने उन्हें रचा है, उसकी आवाज़ सुनकर उस पर विश्वास करना था। शैतान क्या करता है, वो दूसरी आवाज़ को भेजता है और वो कहता है कि क्या परमेश्वर ने कहा है कि इस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को ना खाना? अरे जिस दिन आप इस फल को खाओगे आप परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। और ये सच है कि वो परमेश्वर की समानता में बनाए गए थे, लेकिन परमेश्वर पिता नहीं चाहते थे कि वो सही गलत की पहचान आदम और हवा को आए। इसलिए अगले वचन में लिखा है कि वो जो है कहीं हमारे तुल्य ना बन जाए कि वो सही बुरे की वो समझ रखें। तो शैतान हमेशा यही करता है, वो अधूरे सच को लेके आता है, वो झूठ उत्पन्न करता है। क्योंकि आदम को केवल विश्वास करना था परमेश्वर पिता की आवाज़ में जो उनके लिए उसने चुनाव किया था। लेकिन आदम क्या करता है, परमेश्वर पिता की नहीं लेकिन दूसरी आवाज़ को वो सुनता है। और बाइबल इस बात को कहती है कि जिसकी आवाज़ को तुम सुनते हो और उसकी आज्ञा मानते हो तुम उसी की दास हो। और हम देखते हैं आदम का शैतान की आवाज़ सुनने के कारण क्या हुआ, एक झूठ का जो बीज है वो उनके प्राणों में वहाँ पे बोया गया। आप जब भी वचन सुनते हैं कोई ना कोई आया और वो पुत्र का बीज आपके अंदर बो के गया, लेकिन वो बीज जो आदम के प्राण में बोया गया, जिसके द्वारा उसने भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खा लिया, वो जो है मृत्यु को इस संसार में लेके आया। आदम का आत्मा मर गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बनाया आत्मा, प्राण और शरीर। और पाप में गिरने से पहले सब कुछ जो है एक पन में था, वो परमेश्वर के साथ संगति करता, सब कुछ एक सही रीति में था, कोई गड़बड़ी नहीं थी। इसीलिए यीशु मसीह आए उस गड़बड़ी में एक सही रीति को लेके आने के लिए। और वही मैं और आप करते हैं, जहाँ पे भी हम चलते हैं ये सृष्टि हमारे द्वारा, पुत्रों के द्वारा वो जीवन को, वो सही रीति को प्राप्त करती है। और वो थोड़े समय के लिए नहीं है रीति, लेकिन वो हमेशा के लिए, वो अंदर से बाहर रीति लेके आने के लिए है। इसलिए हम सीखते हैं कि कैसे उस स्वर्गीय स्वास्थ्य में बने रहना। तो हम देखते हैं कि सब कुछ सही रीति में था, लेकिन पाप करने के बाद क्या होता है, आत्मा जो है वो मर जाता है या अलग हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि पाप में गिरने के बाद अब आत्मा नहीं है जो अधिकार में है। पाप में गिरने से पहले आत्मा जो था वो अधिकार में था, और उसके बाद उस फल को खाने के बाद जो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का था, हमारा जो प्राण है वो गड़बड़ी में आ जाता है। और जो हमारा शरीर जो है, बाइबल में लिखा है कि वो पाप के द्वारा वो शरीर जो है वो मृत्यु की दशा में है अब। इसलिए पहले जो लोग हैं बहुत समय तक जीते थे और धीरे धीरे उन्होंने मरना सीखा। तो सब कुछ जो हम देखते हैं अपने आसपास, वो सब कुछ जो है वो गड़बड़ी में आ गया। वो सारे जो गलत बीज जो हमारे शरीर के इंद्रियों के द्वारा वो बोए गए, और यहाँ पे इस क्षेत्र में हम शैतान के दास्तव में हम थे। और ये पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूँ अच्छा करना, लेकिन जो मैं चाहता हूँ वो मैं नहीं करता। एक दूसरी व्यवस्था मेरे शरीर में दिखाई पड़ती है। और आदम के द्वारा हम सब लोग एक क्षेत्र में हम गिर गए, वो क्षेत्र है पाप और मृत्यु का क्षेत्र। इसीलिए मसीह आए हमें एक क्षेत्र से निकालकर दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कराने के लिए। तभी हम देखते हैं पाप में गिरने से पहले आदम ने जब हवा को देखा, वो जो शब्द वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है हिब्रू में, उसका अर्थ जो है संपूर्ण, उसने हवा को पूरा देखा। और पाप में गिरने के बाद लिखा है जब आदम ने हवा को देखा, वो जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है उसको बंजरता या फिर अधूरापन में देखा। वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश किया। और हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वो एक कर्मा के चक्र में वो फंस के रह गया। और हमारी हृदय की गहराई में हमें इतना मालूम था कि हमें एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। इसलिए जब आदम के द्वारा मृत्यु आई, गड़बड़ी आई, पिता ने दूसरे आदम को भेजा उस सब चीज़ों को वापस लेके आने के लिए। इसीलिए एक ऐसा बीज जो है जो स्वर्ग से था, जो अविनाशी बीज है, वो मरियम के पास आया। और उस बीज के द्वारा जितने लोग आपको उसके बारे में बताते हैं, और जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, तब हम जो है छुटकारा प्राप्त करते हैं। और उस अविनाशी बीज के द्वारा हम उस नए जन्म को प्राप्त करते हैं। उसके बाद अब हम आदम से नहीं हैं, मैं और आप एक नई सृष्टि हैं। आप लोग समझ रहे हैं। तो जब हमारा नया जन्म हुआ, हमारा जो आत्मिक मनुष्यत्व है वो जीवित हो गया, और हमारा जो प्राण है वो प्रतिदिन अंश अंश कर कर वो उद्धार को प्राप्त कर रहा है। और वो कैसा नया होता है, वो हर वक्त जब हम वचन को सुनते हैं, आप हर बारी जब यहाँ पे आ रहे हैं,
वो जो मृत्यु के बीज जो हमारे प्राणों में बोए गए थे, वो सारे बीजों को निकाल कर वो अपने जीवन के बीज को आपके प्राणों में भरते हैं। क्योंकि जब प्राण ने उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से फल खाया था, उसका जो फल जो था वो मृत्यु था। और हर एक बातें जो हम अपने आसपास भी सुनते हैं वो सब मृत्यु की हैं। जब लोग कहते हैं कि 30 के बाद ये बीमारी होगी, 40 के बाद जिस भी बाद में जीवन नहीं है, वो मृत्यु है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि आदम और हवा ने उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष में शामिल हुए और उसके कारण मृत्यु इस संसार में आई। और अब क्या हो रहा है, जितना अधिक हमारा मन नया होता है, क्योंकि अब मेरा और मसीह का आत्मा एक हो चुका है। जिस दिन हमने वचन को सुना और ग्रहण किया, वो अविनाशी बीज मेरे और आपके अंदर आ गया और अब हमने नया जन्म प्राप्त किया उस बीज के द्वारा। और बाइबल इसलिए कहती है कि अपने प्राणों को नया करो, ताकि हम जान सके कि परमेश्वर पिता की सिद्ध इच्छा क्या है। और वो जो शब्द है बदलना, उसका जो अर्थ है ग्रीक भाषा में, उसका मतलब है रूपांतर करना। हम मृत्यु में से बाहर आकर अब जीवन की ओर, हर एक चीज़ जो हमारे आसपास है वो जीवन की ओर बढ़ रही है। और जितना अधिक हम अपने प्राणों को, अपनी सोच कल्पनाओं को नया करते हैं, हम जानते हैं कि अब हम आदम से नहीं हैं। और जिस क्षण किसी ने मुझे मसीह के बारे में बताया, जब विश्वास किया, वो सब कुछ जो आदम का था अब मेरे जीवन से हट चुका है और अब मैं दूसरे आदम से जुड़ चुका हूँ जो यीशु मसीह है। और यहाँ पे मेरा प्राण प्रतिदिन अंश करके नया होता है मसीह के मन में, और नया जीवन में मैं शामिल हूँ। और जितना अधिक मैं अपने प्राणों को नया करता हूँ, उतने ही क्षेत्र तक, उतने ही स्तर तक मैं उस जीवन को अपने शरीर और बाहर प्रगटीकरण में भी देखने पाता हूँ। आप अपने शरीर में स्वर्गीय स्वास्थ्य को देखते हैं, आपके रिश्ते में आप फिर जीवन को देख पाते हैं। लेकिन वो जीवन कहाँ से आया? वो यहाँ से, आपके प्राण से शुरू हुआ। आपका जो प्राण वाला जीवन है वो है जिसका उद्धार हो रहा है। और इसीलिए लिखा गया जो अंतिम फल होगा उद्धार का, वो हमारे प्राणों का उद्धार है। और वो एक होगा फिर आत्मिक मनुष्य को जैसा वो है। इसलिए जब हम क्रूस को देखते हैं, क्रूस केवल चिन्ह नहीं है लेकिन एक पहचान है हमारी। जब हम जानते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, कई बारी मुझे भी लोग बताते हैं कि प्रिया, ये जो क्षेत्र है आपके जीवन में, इस क्षेत्र में आप मृत्यु में जी रहे हैं और आपको मालूम भी नहीं है। और फिर मैं वचन को देखती हूँ, क्योंकि वचन है जो आईना है जो दिखाता है कि मैं कौन हूँ। और अगर आपका जीवन और जो वचन में मेल नहीं है, इसका मतलब कुछ तो है जो गड़बड़ी में है। और फिर ज़रूरी है कि मैं उस जगह में परमेश्वर की सही रीति को लेके आऊँ। और यही कार्य पवित्र आत्मा का है आपके जीवन में। तभी लिखा है, पवित्र आत्मा जो है मेरी बातें लेगा और वो तुम्हें बताएगा, हर एक सत्य में आपको जगाएगा। अगर कहीं पे भी आप गड़बड़ी को देखते हैं, आप जागेंगे कि आप यीशु मसीह में पिता के सहीपन हैं, आप योग्य हैं हर एक भलाई को प्राप्त करने के लिए। अनुग्रह को आप काम करता हुआ देखेंगे और अनुग्रह के द्वारा सारी चीज़ें आप प्राप्त करेंगे। इन सत्यों में और गहराई में हम चलेंगे। हम पढ़ेंगे आगे इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसके 1 वचन में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ऊपर लिखा है, मृत्यु से जीवन की ओर। 1 वचन, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। आपको मालूम है, जिस क्षण हमने सुसमाचार सुना, हम जो है जीवन में आ गए। वो कौन सा भाग था जो जीवन में आ गया? हमारा आत्मिक जीवन। मेरा आत्मा और उसका आत्मा एक हो गया। सब कुछ पहले जो है आत्मा से बहना शुरू करता है। आप लोग समझ रहे हैं, कलीसिया जाग रही है अपनी आत्मिक पहचान में कि वो कौन है। यहाँ पे लिखा है, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम शैतान के बारे में लिखा गया है, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। वो क्यों कहा गया क्रोध की संतान? इसीलिए क्योंकि सबसे पहले आदम ने उस आज्ञा का उल्लंघन किया और सब कुछ जो आदम से उत्पन्न हुआ वो क्रोध की संतान गिना गया। आगे पढ़ेंगे, 4 वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसने उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आपको मालूम है, आज हम सब चीज़ें प्राप्त करते हैं अनुग्रह के द्वारा। और आगे लिखा है 8 वचन, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है
और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों से के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। यहाँ पे हम वचन में देख सकते हैं कि लिखा है कि हम उसके बनाए हुए हैं। आप मेरे हाथ में ये फ़ोन देख सकते हैं। किसके द्वारा बनाया गया है? ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। और ये जो फ़ोन बनाया गया है ये मनुष्य की एक सृष्टि या फिर उसके द्वारा बनाया हुआ है। और वचन में लिखा है कि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। और यहाँ पे हम उसके द्वारा बनाए गए का अर्थ है वो नई सृष्टि। जितने लोग सुन रहे हैं वचन, वो लोग एक मन हैं अपनी पहचान के बारे में मैं घोषणा करती हूँ। आप जो हैं आदम से नहीं हैं। मेरा और आपका जन्म यीशु मसीह के द्वारा हुआ। जो लोग आदम से हैं वो लोग आदम की विरासत पाते हैं जो पाप और मृत्यु की हैं। और ये जो पाप और मृत्यु का क्षेत्र है, सारे आदम की वंश वहाँ पे जीती है। वो जो है कंगाल है, वो बीमार है, वो भयभीत है, और वो इस चक्र में है जिसमें हर एक काम वो करता है उसका जो फल है वो मृत्यु है। लेकिन मैं और आप आदम से नहीं हैं, हम यीशु मसीह से हैं। और हम अपनी पहचान के विषय में संदेह नहीं करते। हम दो मन नहीं हैं, लेकिन हम एक मन के साथ चलने वाले हैं। मेरा और आपका जीवन पहले आदम से नहीं, दूसरे आदम जो आखिरी आदम है यीशु मसीह से आता है। और मेरे और आपके जीवन के विषय में उनकी एक ही इच्छा है जिसमें उन्होंने कहा यीशु मसीह आए ताकि मैं और आप जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। क्योंकि अब हर एक चीज़ जो आपके जीवन से जुड़ा है या हर एक काम आपके जीवन से जुड़े हैं, जहाँ पे भी आप जाएंगे आप मृत्यु को नहीं देखेंगे, लेकिन मेरी और आपकी जो विरासत है वो जीवन है हर एक क्षेत्र में। और वो इसीलिए है क्योंकि क्रूस के द्वारा मैं सिद्ध ठहराया गया हूँ। मैं और आप जाग रहे हैं अपनी आत्मिक पहचान में, और आप सब लोग समझ रहे हैं। आगे हम देखेंगे आत्मा का जो है नया जन्म हुआ। और आगे देखेंगे हम अब अपने प्राण के क्षेत्र में क्या लिखा है। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और 14 वचन में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दास्तव का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालक की आत्मा मिली है जिसे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। वचन में लिखा है कि मसीह धनी होकर कंगाल हो गए ताकि मैं और आप जो कंगाल थे वो धनी हो जाए। मसीह ने सब कुछ हमारा क्रूस पे ले लिया, हमारी बीमारी, ताकि आज मैं और आप उस स्वर्गीय स्वास्थ्य में चल सकें। वो हमारे लिए केवल पाप नहीं लिया, लेकिन वो स्वयं पाप बन गया ताकि आज मैं और आप उसमें होकर पिता का सहीपन बन जाए। वो सारे श्राप जो मेरे और आपके ऊपर थे, वो सारे श्रापों को लेकर वो क्रूस पे चले गए ताकि आज मैं और आप पिता के सामने सही और निर्दोष ठहराए जाएं। उस क्रूस के द्वारा हम सबका छुटकारा किया, और हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में देखते हैं वो सही रीति जो यीशु मसीह की है। हर एक जगह जहाँ पे गड़बड़ी है वहाँ पे रीति आ रही है। और जब मैं रीति की बात कर रही हूँ, मुझे मालूम है बिलीवर्ड में जितने भी जन जुड़े हैं, आप सबके जीवन में यीशु मसीह की ओर से वो सही रीति आने वाली है। और जब वो स्वर्गीय रीति आपके जीवन में आएगी, थोड़ी चीज़ें हिलेंगी, और वो हिलेंगी सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या आपके जीवन में कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी गड़बड़ी में है, ताकि आप देख सकें और पिता उस क्षेत्र में वहाँ पे जीवन को लेके आ सकें। आगे हम पढ़ेंगे वचन में, पहला पत्रस की पत्री उसका 1 अध्याय और 6 वचन। क्या हो रहा है हमारे प्राणों में? यहाँ पे लिखा है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवंत सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो तो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। और अपने विश्वास का प्रतिफल ये देखिए, अर्थात प्राणों का उद्धार प्राप्त करते हो। पिता अपनी हर एक खोई हुई संतान को वापस घर लेके आ रहे हैं।
और उसके बाद आपके शरीर में क्या हो रहा है, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय पढ़ेंगे और उसका 10 वचन में लिखा है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। जो शरीर है वो पाप के कारण मरा है, परंतु आत्मा सहीपन के कारण जीवित है। मैंने आपको कहा कि सहीपन के द्वारा ही जीवन है, इसीलिए इस सोच में जागना जरूरी है कि हम मसीह में पिता की सहीपन है। और आगे लिखा है, परंतु आत्मा सहीपन के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे नाशवान देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसका मतलब है जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ गए, क्योंकि मैंने आपको बताया आदम का जो जीवन है वो बाहर से आता है, उस भोजन से जो वो खाता है। ये बात सही है कि मैं और आप आदम के शरीर में बेशक हम रहते हैं, लेकिन हमारी जो रीति है वो सब बदल चुकी है। इसीलिए एक पुत्र के जीवन में जो जीवन वो प्राप्त करता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। आप थोड़ा सा भी खाना खा सकते हैं लेकिन आप मरेंगे नहीं। मेरे और आपके पास जो विरासत है वो जीवन के विषय में है, और इसे फ़र्क नहीं पड़ता कि संसार जो है किस रीति में किस सत्य को मानता है, लेकिन मैं और आप चलाए चलते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा जो मेरे और आपके अंदर बसा है। और वो पवित्र आत्मा है जो हमें सहीपन के विवेक में प्रतिदिन जागरूक करते हैं, क्योंकि आदम के जीवन में वो पाप और मृत्यु की व्यवस्था काम करती है, लेकिन मेरे शरीर में वो जीवन की व्यवस्था है जो काम करती है। इसका मतलब सब कुछ जो मेरे विषय में है वो सब कुछ जो है वो जीवन को ही उत्पन्न करता है। जो पुनरुत्थान जीवन है वो हर एक बीमारी को दूर करता है मेरे शरीर से। मैं विश्राम करती हूँ जब मैं वचन को पढ़ती हूँ, उस सत्य को ग्रहण कर कर मैं उसमें दृढ़ रहती हूँ। मैं एक मन हूँ, संदेह के साथ नहीं। मैं बाकी लोगों को जो बीमार होता हुआ देखती हूँ, लेकिन मैं जो हूँ वो मसीह में हूँ। इसलिए मैंने कहा एक पुत्र के जीवन में जो पुत्र कहते हैं और जो करते हैं वो एक है। मैं एक व्यक्ति से बातचीत कर रही थी जो दुष्ट आत्माओं को भी निकालते हैं, और वो कहते हैं कि जो आत्मिक क्षेत्र है ऐसा है कि वो जानता है जो सत्य उस व्यक्ति के अंदर है। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह के चेले दुष्ट आत्माएं निकालने की कोशिश कर रहे थे वो सुन भी नहीं रहे थे उनकी, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि प्रिया मैं अंगीकार करती हूँ, घोषणा करती हूँ, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आप अपने मन से उस पर विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि सच में अगर आप किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं और फिर आप जब बोलते हैं और फिर कार्य करते हैं वो एक है, और पूरा आत्मिक वातावरण जानता है उस सत्य को। और कई बार केवल वो शब्द के मात्र रह जाते हैं क्योंकि सत्य उनके हृदय में नहीं है। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं कि हाँ मैं विश्वास करती हूँ या करता हूँ पूरे किए हुए कार्य के क्रूस के, लेकिन मैं उस कलीसिया में भी जाता हूँ, उधर भी जाता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हम फलों को नहीं देखते। और क्यों? क्योंकि सारा आत्मिक वातावरण जानता है आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आपका हृदय और आपके जो वचन है अगर वो मेल नहीं खाते तो इसका अर्थ है कि आप विश्वास नहीं कर रहे। सिर्फ ये कहना नहीं कि मैं पुत्र हूँ, वो छोटी छोटी चीज़ों में हम उस अधिकार को लेते हैं। तो जब हम देखते हैं वो बड़ी चीज़ें जो हैं उनके लिए हमें लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने छोटी से छोटी चीज़ में अपनी पहचान को नहीं छोड़ा। हर एक आपके जीवन की बातों में आप ये सत्य में बने रहिए कि आप आदम से नहीं है। वो जो पुराना मनुष्य था वह क्रूस पे चढ़ा दिया गया है। नए जन्म का मतलब है वो नए आदम से, यीशु मसीह से हमने जन्म पाया है। वो जीवन की व्यवस्था मेरे और आपके अंदर है, और अगर मेरा जीवन यीशु मसीह में है तो मेरा पूरा जो जीवन है वो उसकी रीति में छुपा है। और यही कार्य पवित्र आत्मा कर रहा है कि हर एक जो गड़बड़ी है हमारे क्षेत्र में, हमारे जीवन में, वहाँ पे वो अपनी रीति को लेके आ रहे हैं। तो पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा अब हमारे शरीर को भी जयवंत कर रहा है। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, यूहन्ना के सुसमाचार से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जो ऊपर हमने लिखा है, आपके पीडीएफ में लिखा है, क्रूस किसे लेके आता है, किस चीज़ को लेके आता है, किस चीज़ को क्रूस लेके आता है। आप देख सकते हैं अपने पीडीएफ में भी हमने लिखा है, क्रूस जो है एक सही रीति को आपके जीवन में लेके आता है। आदम के द्वारा गड़बड़ी आई, यीशु मसीह के द्वारा वो सही रीति आई। तो हम अपनी पहचान कैसे रखते हैं? परमेश्वर पिता आत्मा है, तो मैं और आप भी आत्मिक जन हैं, और हर एक जो सत्य है वो आपके आत्मा से शुरुआत होते हैं और फिर वो प्रगटीकरण में आते। इसलिए वचन में लिखा है उसने हमें सारी वो स्वर्गीय आशीषें दी हैं,
और वो स्वर्गीय आशीष का मतलब ये नहीं है कि वो कहीं बाहर है और वहाँ से मुझे जो है यहाँ पे नीचे खींचनी है। इसका मतलब है वो सारी आशीषें जो हैं वो आत्मा में है, क्योंकि मैं एक आत्मिक जन हूँ। इसलिए जब मैं कलीसिया में आता हूँ, मैं वचन को सुनता हूँ, मैं जानता हूँ कि ये जो है मेरी विरासत है। और जब आप उस सत्य को देखते हैं, केवल आप विश्राम करें, क्योंकि वो सत्य है। आप उससे सत्य बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, बस आपके आंखों के सामने से वो पर्दा हट रहा है और यही एक आईना करता है। वो सिर्फ हकीकत दिखाता है कि ये मेरा है और मैं उसे जानकर उस पर विश्राम करता हूँ। और हम सच में कितने आशीषित हैं कि हमें पवित्र आत्मा दिया गया वो क्षेत्र दिखाने के लिए जिसमें हम देखते हैं कि अभी भी वो सहीपन नहीं है, वो परमेश्वर की रीति नहीं है और गड़बड़ी है। मुझे याद है मेरे जीवन में भी एक पुत्र को पिता ने भेजा जिसने दिखाया कि क्षेत्र में मुझे रीति की ज़रूरत है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ मसीह की देह के लिए जिसमें हम सब लोग एक हैं। और हो सकता है कुछ बातें जो हैं केवल आप देखेंगे, क्योंकि आप उस व्यक्ति के जीवन के लिए ठहराए गए हैं कि वहाँ पे आप रीति को लेके आए। आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 21 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुमने ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आप कल्पना करें, जब भी आप उसके सत्य को विश्वास करते हैं और ग्रहण करते हैं अपने पहचान के विषय में, आप पिता की आराधना करते हैं। वो केवल गीत गाना नहीं है, हर समय जब आप उस सत्य को ग्रहण करते हैं, उसे पकड़ते हैं, आप पिता की महिमा करते हैं। आगे पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय और 45 वचन में लिखा है, ऐसे ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। आपको मालूम है, आपके जीवन में आप कभी भी अगर निराश होते हैं, आप उस स्थान से बाहर आए, क्योंकि वो आदम का स्थान है। आप जो हैं वो यीशु मसीह में हैं और आप हैं जो जीवन देने वाला आत्मा है। आप जाइए, किसी को आप सुसमाचार सुनाइए, अपनी गवाही बांटिए, क्योंकि वो स्थान है जो वापस आप लेते हैं, जो पुत्र का स्थान है। और फिर आप देखेंगे जब आप ऐसे करेंगे, आपकी जो समस्या जिसके लिए आप निराश थे वो अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपने वापस से अपना वो स्थान लिया जो स्थान विश्राम का है। और मैंने बहुत सी बार अपने जीवन में गवाहियों को देखा ऐसे करते हुए। और आगे लिखा है, परंतु पहला आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जो पहला आदम था वो किसका था? मिट्टी का। क्या मैं और आप आदम से हैं? हमने नया जन्म कैसे पाया? कोई आया आपके पास, उन्होंने सुसमाचार सुनाया और उस वचन के द्वारा मेरा और आपका नया जन्म हुआ। यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ था वो भी हम पढ़ते हैं वचन में कि जो वचन था वो मरियम के पास पहुंचा और वो वचन के द्वारा मरियम गर्भवती हुई। और वो जो वचन है फिर वो जो है देहधारी हुआ। मेरा और आपका जो नया जन्म वो कैसे हुआ? वो वचन हमने सुना, उसको ग्रहण किया, पवित्र आत्मा आया और हमारा नया जन्म हो गया। और वो जन्म स्वर्ग से हमने पाया। सब कुछ जो हमारे जीवन के बारे में वो अलग है आदम से। आगे हम पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से हम उसको ऐसा नहीं जानेंगे। आप कल्पना करें, यीशु मसीह के चेले थे, लेकिन यीशु मसीह ने पौलुस को चुना वो प्रकाशन देने के लिए कि यीशु मसीह मुझ में है। वो अपने किसी भी चेले को दे सकते थे, लेकिन वो सब लोगों ने उनके साथ शरीर में समय बताया था। और वो अभी भी जो है उनको शरीर के अनुसार जानते, क्योंकि वो व्यवस्था को पूरा करने आए थे। इसलिए बहुत सी चीज़ें जो क्रूस पे जाने से पहले कही थी वो हमारे लिए अलग है। उन्होंने वो सब कुछ पूरा किया जो मेरे और आपके जीवन के विषय में था। और आगे लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, एक नई जात है, एक नया आदम उत्पन्न हुआ। और ये प्रकार का जो आदम है इससे पहले कभी नहीं बना। और हमें हमारी पहचान मिलती है उस बीज के द्वारा जिससे हमने जन्म पाया।
क्योंकि एक बीज था जो खराब हुआ और फिर परमेश्वर पिता ने दूसरे बीज को भेजा। और आप कल्पना करें कि आपने उस दूसरे बीज से जन्म कैसे पाया? वो विश्वास के द्वारा। इसीलिए कि जब किसी ने आपको वो सुसमाचार का वचन सुनाया और जब आपने वचन को ग्रहण किया, आपका नया जन्म हो गया वो वचन के द्वारा जो आपके हृदयों में बोया गया। जैसे अगर एक सेब के बीज को आप बोएंगे, उस बीज को मालूम है कि उसको सेब उत्पन्न करना है, वैसे ही जीवन का बीज हमारे अंदर बोया गया। वो बीज अपने स्वभाव से ही हर एक मृत्यु के कण को खा जाता है जो जीवन में नहीं है, और उस गड़बड़ी में वो रीति को लेके आता है, क्योंकि इस बीज में शांति है, क्योंकि शांति में सामर्थ्य है हमारे जीवन में वो सही रीति लेके आने के लिए। जिस बीज के द्वारा हमने शरीर में जन्म पाया, आदम का जो बीज था उसमें मृत्यु थी, लेकिन ये बीज जो है, जो अविनाशी बीज है, यीशु मसीह है, वो हर एक मृत्यु को दूर करता है हमारे जीवन में से, हमारे शरीर में से, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में से। और ये जो बीज है ये आपके पूरे जीवन में जहाँ पे भी अगर गड़बड़ी है तो उस गड़बड़ी के बीच में आप परमेश्वर की, वो स्वर्ग की सही रीति को कार्य करता हुआ देखते हैं। और आगे वचन में लिखा 17 वचन में, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, वो नए आदम से जन्मे गए हैं। आदम जो था वो पाप और मृत्यु के क्षेत्र में था। एक पुत्र जो है वो जीवन के व्यवस्था के अधीन है। पुत्र का अर्थ है कि उसके अंदर ही वो पुनरुत्थान जीवन है। मैं और आप स्वर्ग जाते हैं, वो स्वर्ग से जन्म पाया। पहला जो आदम था वो मिट्टी से था, मैं और आप स्वर्गीय हैं। आगे हम पढ़ेंगे, हम 16 से पढ़ेंगे दोबारा से। यहाँ पे लिखा है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। क्या अर्थ है इसका कि पुराने बातें बीत गई है? वो हर एक चीज़, वो रीति जिसमें संसार चलता है। एक उदाहरण के रूप में आपको पता है, अगर आप काम करने वाले व्यक्ति हैं, अगर आपको कभी छुट्टी मिलती है तो आप ऐसे मत सोचे कि अरे मैं क्या कर सकता हूँ और पैसे कमाने के लिए, क्योंकि जो आदम की जो पीढ़ी है वो है जो प्रतिदिन जो है वो धन की सेवा करती है, धन के गुलाम है, वो दास्तव में है। मैं नहीं चाहती कि मैं इस संसार के रीति रिवाज में फंसूं। यीशु मसीह की 3.5 साल की सेवकाई में बहुत से फल उत्पन्न हुए जो हम आज भी देखते हैं। क्योंकि मुझे याद है जब मुझे भी जो है छुट्टी मिली और जब कोविड का भी समय था, 3 महीने तक जो है जो समय मिला, मैं बहुत उत्साहित थी। और जो वचन का जो बीज उस समय में बोया गया था जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आज देख सकते हैं वो वचन का जो फल है जो आज प्रगटीकरण में है। और वो समय था जो पुत्र थे वो सबसे ज़्यादा आशीषित हुए, क्योंकि वो जो मृत्यु का भय है या बीमारी का भय है वो हमारे अंदर नहीं पाया गया। क्योंकि हमें मालूम है जहाँ पे ज्योति है वहाँ से अंधकार अपने आप भागेगा। क्योंकि चाहे जितना भी घोर अंधकार क्यों ना हो, उस घोर अंधकार में वो छोटी सी भी अगर रोशनी है तो वो चमकेगी। आपको मालूम है कई बारी क्या होता है, मेरा और आपका नया जन्म हो सकता है, हम नए जन्म पाए हुए लोग हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो सोच है, हमारी कल्पनाएं जो है वो पुराने आदम की हिस्सी हैं। इसीलिए हम अपने जीवन में मृत्यु को देखते हैं, क्योंकि हमने अपने प्राण को हमने नया नहीं किया। क्योंकि वो जीवन आता है जब अपने प्राणों को आप नया करते हैं, अपने नई मनुष्यत्व की पहचान में, फिर जीवन को आप देखेंगे अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में। और अगर आप वहाँ पे हैं जो पुराने मनुष्यत्व की पहचान में है, तो कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर मुझे नहीं मिल रहा। यीशु मसीह का जो रिश्ता है पिता के साथ, वो उनको परमेश्वर की तरह नहीं देखता कुछ मांगने के लिए। वचन में लिखा है वो बहुत भाइयों में वो पहलौटा ठहरा। वो पुत्रत्व की सच्चाई है। हमें मालूम है कि उनके बाद बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए, और अब हम क्या कर रहे हैं, हम पवित्र आत्मा के साथ हम सहभागिता कर रहे हैं, और वो जो सत्य का आत्मा है वो हमारे अंदर उस सत्य को प्रकट कर रहे हैं। और अब हम अपने जीवन में उन फलों को उत्पन्न करेंगे, क्योंकि स्वर्ग का राज्य में एक रीति है, उस रीति में मैं और आप शामिल हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम वचन के साथ हम सहभागिता करें, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करें। आपको मालूम है हमारे कलीसिया में एक गवाही उत्पन्न हुई। एक जन थे जो काफ़ी समय तक बीमार थे, लेकिन उन्होंने वचन को लिया और पवित्र आत्मा के साथ वो सहभागिता की, और वो सत्य को उन्होंने पकड़ के रखा, उसमें विश्राम किया। और आज हम उन्हें देखते हैं वो उस बीमारी से आज़ाद है जो इतने सालों तक उनके साथ में थी। क्योंकि जब हम सत्य को पकड़ते हैं
और उस पर विश्राम करते हैं, आपको मालूम है केवल उस विश्राम में रहने के द्वारा वो सारी जो परिस्थिति हमारे आसपास है वो बदलती है। और मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन के हर एक परिस्थिति में आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करें, और वो हैं जो आपको सिखाएंगे। हम आगे चलेंगे, वचन में से पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार उसका 6 अध्याय 33 वचन। यहाँ पे लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके सहीपन की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो है लोगों से बात कर रहे हैं जो खाने पीने के लिए चिंता करते हैं, लेकिन वो सारी वस्तुएं जिसके लिए लोग चिंता कर रहे हैं, यीशु मसीह क्या कहते हैं, आप कैसे इन सब वस्तुओं को आप प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा वो सहीपन के द्वारा। मेरे साथ जो एक व्यक्ति थी जो मेरी असिस्टेंट थी और मेरे साथ काम करती थी वो चाहती थी कि बहुत समय तक जो यीशु मसीह जो है उनको स्वप्न में दर्शन दे। और मैंने कहा अगर जब तक आप सोने नहीं जाओगे तो वो दर्शन कैसे देंगे। और 6 महीने बाद जब मैं उनसे मिलती हूँ, मैं क्या देखती हूँ वो सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहन रही हैं। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा यीशु मसीह ने मुझे कहा सफ़ेद पहनने के लिए। मैंने उनको कहा ये गलत मतलब आपने लिया है, क्या सपना था मुझे बताओ। उन्होंने कहा वो मेरे सामने बैठे थे और उन्होंने कहा कि तुम्हारी सारी समस्या का जो हल है, जैसे मैं सफ़ेद पहने हूँ तुम भी सफ़ेद पहनो। और मैंने उनको वचन बताया कि लिखा है पहले परमेश्वर के राज्य और उसके सहीपन की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और वो जो बात आपसे कहना चाहते हैं वो है कि वो सहीपन के विवेक में आप जाग जाइए। और वो आपकी सहीपन नहीं है, वो उसकी सहीपन है जो उन्होंने आपको दी है। अब मैं और आप आदम में नहीं, हम मसीह में हैं, क्योंकि जो पुत्र है वो मसीह में पिता के सहीपन है। क्योंकि हर एक जन जो पुत्र से उत्पन्न हुआ वो सही ठहरा परमेश्वर के सामने। सबको जो आदम के बीच से जन्मा वो सब पापी ठहरे, और अब जब हमने नया जन्म पाया वो पुत्र के बीच से जो सही है, तो वो मुझे और आपको परमेश्वर के सामने क्या ठहराता है, सही। तो क्या हम अपने सहीपन को खो सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो सबसे पहली बात वो कर्मों से हमें नहीं प्राप्त हुई, वो जन्म के द्वारा हमें प्राप्त हुआ। अगर आप समझेंगे कि बीज जो है अपने स्वभाव से फल लाता है, आप समझेंगे कि जो पाप का बीज बोया गया तो पाप उत्पन्न हुआ। लेकिन जब वो अविनाशी बीज जो पुत्र का बीज जब वो इस संसार में आया और जब वो बोया गया, इसलिए सब कुछ जो उसके द्वारा उत्पन्न हुआ वो उसी बीज का स्वभाव रखता है। इसीलिए लिखा कि जो कोई उससे उत्पन्न हुआ है वो पाप कर नहीं सकता। वो ही हमारी आत्मिक पहचान है। शरीर में तो पाप और मृत्यु की व्यवस्था है, लेकिन मेरी और आपकी पहचान अब शरीर से नहीं आती। इसीलिए परमेश्वर जो है शरीर में दोष लगाए गए। इसीलिए जो सजा थी जो शरीर में देनी थी उस पाप की वजह से, वो यीशु मसीह ने अपनी देह में आकर पूरी की। आप लोग समझ रहे हैं, हमारी जो पहचान है अब वो आत्मिक पहचान है। अब जिस सहीपन के साथ हम चलते हैं वो हमारा सहीपन नहीं है, वो विश्वास के द्वारा सहीपन है। सब कुछ जो एक पुत्र के जीवन से जुड़ा है वो विश्वास के द्वारा है। आपको मालूम है हर एक चीज़ें जो पुत्र की आवश्यकता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसको कुछ भी जो है वो इस संसार से प्राप्त नहीं होता। और हम बाहरी रूप से कोई भी काम नहीं करते। अगर कोई जगह है जहाँ पे हम देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, यहाँ पे लोग कम हैं, यहाँ पे लोग जवान हैं, यहाँ पे लोग जवान नहीं हैं, अब हम लोग वचन को देखकर जाते हैं, क्योंकि आपके जीवन का सब चीज़ें जो आप प्राप्त करते हैं वो वचन के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह रेगिस्तान को चुनते हैं वहाँ पे वो 5000 को खिलाने के लिए, क्योंकि आदम की जो पीढ़ी है वो सोचेगी धन चाहिए और वहाँ पे हमें खरीदना पड़ेगा। लेकिन एक पुत्र के लिए वो सारी जो चीज़ें मुहैया होती है वो अलग तरीके से है। वो बीज है, वो साधारण नहीं दिखता, वो अलौकिक दिखता है इस संसार के लोगों के लिए। लेकिन मेरे और आपके लिए वो सारी चीज़ें सरलता में आती है। चाहे वो धन है, आप एक क्लाइंट बनाएंगे वो आपसे इतना खुश होगा और वो हर बारी जो है फिर आपके पास आएगा। ऐसी बहुत सी गवाहियाँ हैं जो मैंने अपने जीवन में व्यक्तिगत मैंने देखी है उनकी भलाइयों को पिता की। क्योंकि पिता जो है कार्य करता है वो अनुग्रह के द्वारा, अनुग्रह जो हमारे लिए काम करता है। यूसुफ के जीवन में हम देख सकते हैं वो अनुग्रह को काम करता हुआ। और अगर शायद मैं उनकी जगह होती तो मैं जो हूँ, मैं शायद गुस्सा में भी होती या उतावली भी करती। लिखा है उनको एक दिन सारे दास्ता में से हटाकर उनको अच्छे से वो तैयार कर कर कपड़े पहनकर वहाँ पे फ़ैरो के सामने उनको खड़ा किया। आपके जीवन के बारे में सब कुछ बदल सकता है और परमेश्वर पिता को केवल एक क्षण चाहिए उसके लिए। इसीलिए मैं उत्साहित करती हूँ कि कुछ भी बाहर से अंदर शुरू नहीं होता, सब कुछ अंदर से शुरू होता है। और मैं जब कलीसिया में जाती थी मैं लोगों के साथ सुसमाचार सुनाती थी उन्हें, लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, पास्टर्स के पास गई, उनको बताया कि आप किस में से प्रचार कर रहे हैं। वो पुराना है और इसीलिए मृत्यु आप देखते हैं कलीसिया में। ज़रूरी है कि हम पुनरुत्थान की कलीसिया स्थापित करें, वो पहलौटों की कलीसिया कहलाए। कौन है वो पहलौटा?
लिखा है जो पुनरुत्थान यीशु के बाद है। इसीलिए जरूरी है कि आप किसी के साथ भी सत्य बांटे तो वो नई सृष्टि और नई पहचान के बारे में होना चाहिए। और अगर कोई नई में नहीं है तो वो अपने जीवन में जयवंत नहीं हो सकते। हो सकता है कि आप उन पे हाथ रखे वो चंगाई को प्राप्त करें, लेकिन वो फिर से बीमार पड़ सकते हैं। वो एक थोड़े समय के लिए एक समाधान है, और कितने लोग चाहते हैं कि वो जड़ में से वो जो समस्या है वो निकाल दी जाए। वो स्वर्गीय स्वास्थ्य में चलना, और यही पुत्रत्व है। समय लगता है लेकिन आप उस परिपुक्ता में आते हैं। इसलिए जब नए लोग भी हमारी कलीसिया में आते हैं, दूसरी कलीसियाओं से मैं देखती हूँ कि आप लोग जो है रिश्ते में रहे हो कलीसिया के साथ, परमेश्वर पिता के साथ नहीं। आपको मालूम है जब एक बच्चा जन्म लेता है वो ज्यादातर अपना समय जो है अपनी मम्मी की गोदी में बिताता है, और वो उसका जो रिश्ता होता है कुछ समय तक वो केवल और केवल उसकी माता के साथ होता है। और वो सहीपन जो है वो उस दूध के समान है। वो चाहते हैं कि वो रिश्ता केवल उनके और आपके बीच में हो। और वो जो दूध क्या करता है वो बच्चे को शक्तिशाली करता है, और जब एक बार आप सहीपन में जागते हैं उसके बाद जो है वो दूसरों को जीवन देता है। और अगर आपके व्यक्तिगत रिश्ता नहीं है माता के साथ तो वो एक अनाथपन के समान है। इसलिए जब आप दूसरी कलीसिया से आते हो, जब आप मेरे यहाँ पे आते हैं, आप देखते हैं आपको थोड़ा अजीब भी लगता है कि आप देखते हैं कि अरे ये लोग प्रार्थना नहीं करते। इसीलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आप पिता के साथ वो रिश्ते में जुड़ें। आप वो दूध पीजिए और आप देखेंगे कि पिता कितने भले हैं, कि आप जाने कि आपके पास एक पिता है। और जब आप उस परिपुक्ता में आते हैं तब हम देखते हैं आप जाकर जो है दूसरे जन को भी आप वो जीवन दे सकते हैं। आपको मालूम है परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा वो स्थान को बनाने के लिए कि आज मैं और आप परमेश्वर पिता के साथ सीधा जा सकते हैं उनसे बातचीत करने के लिए। और उनका सबसे बड़ा घमंड यही है कि वो हम सब के पिता हैं। इसलिए आपके जीवन की हर एक स्थिति में आप पहले उनके पास जाइए। तभी हमने वचन में पढ़ा, इसलिए पहले उसके राज्य और उसके सहीपन की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी? वो सहीपन के द्वारा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। आगे पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय 4 वचन में लिखा है, मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तो कहाँ जाता है। परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरे जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक जो पवित्र आत्मा है तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उस सहायक तुम्हारे पास भेजूंगा। वे आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए क्योंकि वह मुझ पर विश्वास नहीं करते, और सहीपन के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं। और आगे लिखा है, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। और आगे लिखा है 12 वचन में, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। और यही प्रकाशन जो थे पौलुस को आगे जाके दिए। और 13 वचन में देखिए, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा। पवित्र आत्मा को क्या कहा गया? वो सत्य का आत्मा, और वो सत्य बताता है मेरी और आपकी पहचान के बारे में। आदम से नहीं लेकिन दूसरे आदम से, आदम नहीं लेकिन उसके प्रिय पुत्र। और आगे लिखा है, परंतु वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा जो है आपको चंगाई की ओर लेके जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पे? वो हमें हर एक सत्य को वो प्रकट करेगा। सबसे पहले सत्य आता है जो हम अपने कानों से सुनते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अनुग्रह और जो सत्य आया वो यीशु मसीह के द्वारा था। पहले सत्य आया, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। आपके जीवन के क्षेत्र में वहाँ पे जीवन कैसे आएगा? वो सत्य को उस क्षेत्र में प्रकट करेगा, वो वहाँ पे गड़बड़ी को दिखाएगा, और आप फिर धन्यवाद करेंगे, पिता धन्यवाद मुझे वो दिखाने के लिए कि यहाँ पे गड़बड़ी है। और आपने मुझे ये गड़बड़ी दिखाई है इसलिए नहीं कि मैं यहाँ पे हमेशा के लिए रहूं, लेकिन इसलिए कि आपकी सही रीति इस जगह में आ जाए, ताकि मैं क्रूस की ओर देखूं और मैं जान सकूं कि ये जो श्राप है, ये जो बातें हैं वो नए मनुष्य तब की नहीं है। मैं मसीह में हूँ और सारी चीजें प्राप्त करने के लिए हूँ, अपने कामों के द्वारा नहीं लेकिन लहू के द्वारा। और अब मैं इस सत्य पे विश्राम करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि क्रूस पे आपने मेरे लिए सब कुछ पूरा किया। क्योंकि क्रूस जो है उस रीति को लेके आया, और पवित्र आत्मा हर एक उस सत्य को आपके जीवन में लेके आते हैं, और जो कुछ पिता का है, यीशु मसीह का है, वो सारी बातें वो हमें बताते हैं।
इसीलिए हम उस सत्य वचन को बार बार हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, क्योंकि जो सहीपन है वो दिमाग से ग्रहण करने वाली बात नहीं है, वो हृदय की बात है। और इस सत्य में विश्राम करना है कि वो हमारा जन्म सहीपन में हुआ। मैं और आप जो यहाँ पे बैठे हैं, हम सब लोगों ने वो नया जन्म प्राप्त किया उस अविनाशी बीज के द्वारा। कुछ भी जो है आपको अपने आप को भी साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें आपको मिल गई वो जन्म के द्वारा। क्योंकि जिस क्षण आपने वचन को सुना और ग्रहण किया, आपका नया जन्म हो गया और आप परमेश्वर की संतान कहलाए। और अब जिस बीज के द्वारा आपने जन्म लिया है, आप उसमें विश्राम कर सकते हैं, क्योंकि वो बीज में ही जीवन का स्वभाव है। और इसीलिए इस सत्य को जानकर अब हम इस सत्य में विश्राम कर सकते हैं। हम आगे देखेंगे, हम देखेंगे हम लोग इफिसियों की पत्री में से पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 17 वचन में लिखा है कैसे हमने बात करी कि हमारी जो मन की आंखें हैं वो ज्योतिर्मय होने के लिए। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और 17 वचन। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और सहीपन का वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और उसके 6 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, परंतु जो सहीपन विश्वास से है वह यूँ कहती है, तो अपने मन में ये ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधलोक में कौन उतरेगा अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और आगे देखिए वचन में क्या लिखा, क्योंकि सहीपन के लिए मन से विश्वास किया। वो पापी के लिए नहीं, लेकिन सहीपन के लिए मन से विश्वास किया। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मैंने कहा मैं नई सृष्टि हूँ और मेरे स्वभाव में नहीं है कोई बीमारी। एक नई व्यवस्था जो जीवन की व्यवस्था है मेरे लिए कार्य करती है। मैंने अपने मन में विश्वास किया पहले, फिर वो अंगीकार स्वाभाविक रूप से बाहर आया और लिखा है उसके द्वारा उद्धार प्राप्त किया हमने। मतलब उस जीवन के क्षेत्र में मैंने उस सही रीति को देखा, वहां पे शालोम आ गया। परमेश्वर की शांति क्या दर्शाती है, उसकी सही रीति को। आगे पढ़ेंगे कुलिस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 9 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इसीलिए जिस दिन से ये सुना है कि हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और सम्मत सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हम छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। मसीह की श्रेष्ठता उसके कार्य, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम और सब वस्तुओं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि और मरे हुओं में से जी उठने में पहलौटा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। आपको मालूम है सारी जो सृष्टि है जहाँ पे हम चल रहे हैं, वो सृष्टि भी जो है पुत्रों के द्वारा उस छुटकारे को प्राप्त करती है। इसीलिए वो आशा भरी नज़रों से इंतज़ार करती है पुत्रों के प्रगटीकरण का, क्योंकि सारी चीज़ें रीति में आती हैं पुत्र के द्वारा। आगे हम पढ़ेंगे, इसको 24 वचन से पढ़ेंगे। लिखा है, अब मैं उन दुख के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के कलेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूँ, अर्थात उस बेज को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु जब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है
और वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है वो मेरे और आपके अंदर रहता है। और यीशु मसीह ने अपने समय पे कहा मरियम को कि मैंने नहीं कहा था कि अगर तू विश्वास परमेश्वर की महिमा को देखेगी। वो क्या थी जो गड़बड़ी में थी, चिंता में थी? उसका जो भाई मर चुका था। और यीशु मसीह कहते हैं क्या मैंने नहीं कहा था अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? वो कह रहे थे कि स्वर्ग का वो रीति को आप देखोगे। यीशु मसीह जो महिमा की आशा है वो मुझ में जीवित है और उसी विश्वास के द्वारा वो अपने रीति को और अपनी अच्छाइयों को प्रकट कर सकते हैं। बहुत सी बारी शैतान जो है वो झूठ के बीज बोता है और परमेश्वर पिता की जो छवि है हमारे मन में उस छवि को वो बिगाड़ता है और हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर पिता मेरे लिए भले नहीं है। और अगर आप पुराना सुन रहे हैं, आप नए में नहीं हैं, तो हर एक दोष जो है आपके जीवन में कार्य करेगा। और पिता कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे अभी भी याद है एक रात में जब मैंने ये आवाज़ को सुनी, परमेश्वर पिता ने कहा धन्यवाद मुझे इतना अच्छा दिखाने के लिए। और कैसे है आप अपने जीवन में उस रीति को कार्य करता हुआ देखेंगे? सबसे पहले आपने देखना है उस वचन को, सत्य को जो आपके बारे में है कि ये मेरा है, एक आईने की तरह जिसमें आप देखते हैं। और अब उस क्रूस के द्वारा मैं उस रीति को अपने जीवन में देख सकती हूँ। फिर जब आप उस वचन को आप ग्रहण करेंगे, सत्य को, उस पर विश्राम करेंगे और जब अपने हृदय से विश्वास करेंगे, जो अंगीकार होगा, फिर वो विश्वास के द्वारा स्वाभाविक रूप से वो बाहर निकलेगा। और आगे लिखा है इस भाग को जो 28 वचन में है, दूसरे भाग में लिखा है हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध कर कर उपस्थित करें। और इसीलिए लिखा गया हर एक जो बातें आपके जीवन में होती है वो इसीलिए कि आप उस परिपक्वता में आ जाएं जो मसीह की पहचान के बारे में है। और सत्य यही है कि वो जो मसीह महिमा की आशा है वो मेरे और आपके अंदर जीवित है। तो हर एक बारी जब आप यहाँ पे आते हैं, कलीसिया में जब वचन को सुनते हैं, हम इस सत्य में जानते हैं कि दो क्षेत्र हैं। आदम की जो पीढ़ी है वो पाप और मृत्यु के क्षेत्र में जीती है। क्षेत्र में जो है पूरी गड़बड़ी है। जिस क्षण मेरा और आपका नया जन्म हुआ, हमने उस नए बीज के द्वारा जन्म पाया। इसलिए सहीपन ये नहीं है जो हम अपने कामों से करते हैं। मैं और आप जन्मे गए सहीपन में, और सहीपन का अर्थ है कि हम परमेश्वर के सामने सही हैं। और सहीपन के द्वारा अनुग्रह आता है, और अनुग्रह है वो सारी चीज़ों को जो हमारे जीवन में लेके आती है। और पवित्र आत्मा इस समय में उपलब्ध है, वो हमारे अंदर है ताकि हमारे मनों को वो नया कर सके। और वो नई बातें जो पिता की हैं वो सब हमें प्रकट करने के लिए, कि जो कुछ पिता का है वो सब कुछ जो है मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। इसीलिए वो प्रगटीकरण कर रहे हैं उन सब बातों की जो पहले से हमारी हैं। इसलिए हम अपने मनों को नया करते हैं, अपनी सोच को नया करते हैं कि अब हम आदम से नहीं हैं, लेकिन यीशु मसीह में हम प्रिय पुत्र हैं पिता के। एक नई व्यवस्था मेरे अंदर है जो जीवन की व्यवस्था है, और पवित्र आत्मा के द्वारा वो हर एक सत्य को प्रकट करता है। अब मैं उनको बनने की कोशिश नहीं करती, लेकिन मैं विश्राम करती हूँ सत्य में। और मैं देखती हूँ कि पिता आपने वो हर एक गड़बड़ी को क्रूस पे ले लिया है। आपकी सही रीति अब मेरे जीवन में है, और इस विश्राम में रहने के द्वारा सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं। वो बस चाहते हैं कि हम देखें उनकी भलाइयों को जो हमारे जीवन में है। इसलिए ज़रूरी है कि हम आईने को, जो वचन है, उसको हम प्रतिदिन देखें। और मैं धन्यवाद करती हूँ मसीह की देह के लिए, क्योंकि बहुत सी बातें जो मैं नहीं देख सकती थी वो उस देह में प्रकट हुई। क्योंकि आँख एक उंगली को नहीं कह सकती कि मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। और जब मैंने उस वस्तु को देखा, मैं इस सत्य में जागी कि ये जो गड़बड़ी है इस क्षेत्र में मेरे जीवन में, वो क्रूस पे जा चुकी है। और फिर मैंने उस सत्य में प्रवेश किया। ये इतना सरल है। देखो, वचन को थामे रहो, शांति में बने रहो, और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप लोग आदम से नहीं हैं, आप नए मनुष्यत्व में, और आप संदेह में नहीं हैं, आप एक मन में जाग रहे हैं। एक सोच है जो आपके अंदर उत्पन्न हो रही है, क्योंकि सब कुछ जो पुत्र के बारे में है वो एक नई सृष्टि है, वो नई जात है। उस बीज के स्वभाव में हम जन्म से सहीपन को पाते हैं। उस सहीपन के द्वारा वो अनुग्रह हमें मिलता है जिसमें वो सारी वस्तुएं फिर हम प्राप्त करते हैं। और जितना अधिक हम अपने प्राणों को नया करते हैं, वो जीवन का प्रगटीकरण फिर हम शरीर में देखते हैं। कई लोग हैं जो उस चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं अपने शरीर में, आपके रिश्तों में, आपके आर्थिक जीवन में। और ऐसे ही स्वर्ग राज्य कार्य करता है। हमें केवल पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करनी है। आप लोग समझ रहे हैं। तो अगले हफ्ते एक और जो पुत्र होंगे वो आपके बीच में आएंगे। हम लोग इस विषय में और अधिक गहराई में उतरेंगे कि हम सही हैं परमेश्वर के सामने, अपने कामों के द्वारा नहीं, लेकिन विश्वास के द्वारा। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम पहले अन्य जगहों से आए हैं, और हमारा जो प्राण है वो कर्म के ऊपर आधारित है।
और इसीलिए हम जो सहीपन की जो पहचान है वो और अधिक गहराइयों में दृढ़ता से उसमें नींव स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए आप सही हैं विश्वास के द्वारा, क्योंकि आपका जन्म सहीपन में हुआ और ये जो सहीपन है आपसे कोई छीन नहीं सकता। आदम जो है वो बनाया गया था, लेकिन मैं और आप परमेश्वर के द्वारा जन्मे गए हैं। जैसे आदम है वैसे ही उनकी संतान हुई, वैसे ही जैसे परमेश्वर हैं वैसे ही उनकी संतान भी हैं। और वो जो हैं वो जीवन देने वाला आत्मा है। क्यों ना हम आज आत्मिक भेंट दें। मेरा विश्वास है आप सब ने आज के वचन को ग्रहण किया है। आप जो है विश्राम में हैं, आप अपने जीवन में नए रंगों को, नए मौसम को देखने जा रहे हैं। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ आपका पवित्र आत्मा कि आप और अधिक सत्य आप पुत्रों को प्रकट करने जा रहे हैं। हर एक गड़बड़ी जा रही है और आपका जो रीति है, जो सही रीति है वो इनके जीवन में आ रही है कि जैसे हम इस साल में आगे आगे जाएंगे आपका वो जो स्वर्गीय शांति है वो इनके मनों में भर जाएगी। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमने जन्म से उस सहीपन को प्राप्त किया यीशु मसीह के लहू के द्वारा, और जैसे आप हैं यीशु मसीह वही स्वभाव अब मेरे और आपके अंदर है। आपका ये यीशु मसीह, आप मेरे महायाजक हैं। और आज जो आत्मिक उन्नति मेरे प्राणों में आई है वचन सुनने के द्वारा, हर एक जागरूकता जो मेरे प्राणों में आई है मेरी पहचान के विषय में, हर एक जगह जहाँ पे गड़बड़ी है वहाँ पे रीति आ रही है, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। आप जहाँ पे भी आप धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि वो चोरी नहीं हो सकता, वो और बढ़ोतरी के साथ आपको मिलेगा। Baba hudororo Baba hasteriera. Thank you for the increase, Jesus. I just thank you so much. I thank you so much. I love you so much. I thank you that you're removing all the slandering from people's eyes about you, Father. Holy Spirit, and you're bringing in your goodness. You're repainting their image of the way they see you, Father, in every area. I thank you for your goodness this year in beloved's life. In Jesus' name. Amen. Amen.
Father, I thank you that you are a good, good Father. I thank you that you just want to be good to us. I thank you that your word is good, your word is truth. And Father, we are born of your word. We are born of your goodness. We are born of your truth. And we just rest in it, Father. I just thank you. Our days are good. In Jesus' name, amen.